नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को शुरू करूं उससे पहले अपील करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माहौल तो बना हुआ है। 11,508 की वैकेंसी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा बन चुकी है, सर जी जूनियर का सिलेबस बता दीजिए। हालांकि जूनियर की वैकेंसी की खबर अभी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। अब अखबारों के माध्यम से थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, लेकिन एक जगह मुझे मिस्टेक दिखाई पड़ता है जूनियर को लेकर के बातचीत करने की दिशा में। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी, इनके सिलेबस देखेंगे। आपको इनके सिलेबस अपडेट हुए हैं क्योंकि इनकी वैकेंसी आने वाली है। उस कॉलम में जब आप जाएंगे तो जूनियर का सिलेबस नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि जूनियर के सिलेबस का अपडेशन का काम हुआ ही नहीं। इसका मतलब है जूनियर वाली वैकेंसी को लेकर के अभी तो आयोग कोई भी पुख्ता तौर पर प्रमाण नहीं दे रहा है कि उसकी वैकेंसी कहीं पर दिखने वाली चांस अभी तक दिखाई तो नहीं पड़ रहा। हो सकता है आने वाले टाइम पर अधियाचन प्राप्त हो जाए और जूनियर के अंदर भी थोड़ी बहुत वैकेंसी देखने को मिल जाए। इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे में तमाम विद्यार्थी वीडियो के नीचे लगातार कमेंट कर रहे हैं, गुरुजी जूनियर का सिलेबस बता दीजिए। अच्छा, कौन से विद्यार्थी हैं? ये वो बच्चे हैं जो हाल फिलहाल में बीएड किए हुए हैं या हाल फिलहाल में डीएलएड किए हुए हैं, क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा। डीएलएड वालों को भी जूनियर में मौका मिलता है। तो अब पुराने बच्चे तो जान रहे हैं जिन्होंने पिछली बार की वैकेंसी दी है, या जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। उनके अपने वैकेंसी से रिलेटेड बातें, उनकी अपनी योग्यता से रिलेटेड बातें, सिलेबस से संबंधित बातें तो पता है। लेकिन नए बच्चे कह रहे हैं कि जैसे आपने प्राइमरी का सिलेबस बताया उसी तरह से जूनियर का भी बता दीजिए। एक वीडियो बहुत पहले मैंने प्राइमरी का किया था कि यही सिलेबस रहने वाला है, वही सिलेबस आयोग के द्वारा बनाया गया, पुराना ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे पूछ रहे हैं कि पहले वाला सिलेबस जो आप प्राइमरी का बताए थे वही है, नया वाला, इसलिए पुराने वाले को भी व्याख्या कर दीजिए जूनियर का। तो जूनियर में 2021 के आधार पर मैं सटीक विश्लेषण करने वाला हूं सिलेबस का, क्वालिफिकेशन का। तो जितने लोग इस जानने की इच्छा में हैं कि क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, यह वीडियो उनके लिए पर्याप्त होने वाली है। इस वीडियो से मैं कतई यह दावा नहीं करने जा रहा हूं कि जूनियर में वैकेंसी आने वाली है, इस बात का दावा मैं नहीं कर रहा हूं। यह सेशन केवल एक जिज्ञासा का, जो जानना चाहते हैं उनके लिए है। स्पेशली मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं। आइए अब यहां पर सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं 2021 के विज्ञापन के आधार पर क्या योग्यता होगी। तो सबसे पहले योग्यता पर ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनमें से कोई एक प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाता हो, यानी कि डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक हो, यानी बीएड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी हो, जिसको अब डीएलएड। प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय की उपाधि यानी बीएलएड हो। 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड है ये किया हुआ हो। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड भारतीय पुनर्वास यानी आरसीआई के द्वारा, यानी विशिष्ट बीएड जिसको कहेंगे। और राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण हो। अगर आपका टेट नहीं उत्तीर्ण है तो भारत सरकार का भी कह रहा है सीटेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा होगा तो भी अगर भविष्य में आएगी वैकेंसी तो ये आपकी योग्यता हो जाती है। योग्यता के आगे मैं पाठ्यक्रम की चर्चा करने चलूं उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि सीडीपी के जो सुपर टेट में पाठ्यक्रम है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल 30 नंबर में आता है, उस 30 नंबर की ताबड़तोड़ तैयारी हेतु मैं एक इंडिविजुअल कोर्स कोहिनूर बैच के नाम से लेकर के आया हुआ हूं, जो कि सीडीपी बाई प्रमोद सर के एप्लीकेशन पर चलेगा। एप्लीकेशन आप सभी को कल शाम के बाद कभी भी उपलब्ध हो जाएगा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने योग्य हो जाएगा। जितने बच्चे एडमिशन लिए उनका इनरोलमेंट हम कर देंगे। जो लोग एडमिशन लेना चाहेंगे वो एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप लिख करके भेजिएगा एंट्री कोहिनूर बैच या सुपर टेट बैच सीडीपी 9250806009 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। इधर से हम आपको रिप्लाई करेंगे। जैसा भी रिप्लाई करेंगे उसमें निर्देश बताएंगे कि कैसे आप बैच से जुड़ सकते हैं। तो जरूर जुड़ जाइए। अगर आप जूनियर की ही केवल राह देख रहे हैं, अगर आप बीएड वाले हैं तो डीएलएड वालों को या जो भी प्राइमरी की भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको आप ये सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव कतई गलत नहीं होगा।
आप 100% खरा उतरता हुआ मुझे पाएंगे उस पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से तैयार करते हुए। इसकी झलक कल सुबह 9 बजे, यानी कि ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूं, आप सुबह 9 बजे के प्रैक्टिस सेशन में देख सकते हैं। आइए यहां पर बात कर लेते हैं अब यहां पर आगे की चर्चा में। प्रधानाध्यापक पद के लिए अनिवार्य अर्हता क्या होगी, तो ये इनमें से कोई 2 वर्षीय हो, ये प्रधानाध्यापक के लिए होगा, है ना, ये आप देख लीजिएगा। तो ज्यादातर है बेसिक शिक्षा परिषद वाले से। अब आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले सिलेबस की बात करें, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक पद हेतु 2021 का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने प्रदर्शित है। देखिए खंड का जो होगा, सेक्शन ए जो होगा, उसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान रहने वाला है। खंड खा सेक्शन बी में जाएंगे, भाषा, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। लैंग्वेज का टीचर जो होगा अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा, तो उसमें से हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत का जो भी टीचर वो बनना चाहेंगे वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा खंड बा के अंतर्गत ही कौन सा आता है, एसएसटी आता है। भाई देखो जूनियर में क्या पढ़ाया जाता है, जूनियर में लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, एसएसटी पढ़ाया जाता है यानी सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान पढ़ाया जाता है ना, गणित व विज्ञान पढ़ाया जाता है। प्रधानाध्यापक का एक दूसरा प्रश्न पत्र होता है शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, ये स्पेशली प्रधानाध्यापक के लिए होता है। अध्यापक के लिए क्या है, खंड का सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान होगा, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। खंड खा, जैसे हमने हिंदी से अगर कर रखा है ग्रेजुएशन और बीएड, तो हम हिंदी विषय के बनेंगे। जैसे हमने इंग्लिश से कर रखा है तो हम इंग्लिश विषय के बनेंगे। अगर हमने संस्कृत से योग्यता धारण कर रखा है तो संस्कृत से। जिस सब्जेक्ट का स्पेशल क्वालिफिकेशन होगा आपका, उससे आप आवेदन करेंगे और उसी के टीचर बनेंगे। प्राथमिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए जो गणित और विज्ञान, जो साइंस से यानी जिन्होंने बीएससी कर रखा होगा उनके लिए गणित और विज्ञान होगा। और जो लोगों ने आर्ट पढ़ा होगा, कला वर्ग के जितने भी लोग होंगे वो किस में जाएंगे, एसएसटी के अंतर्गत। अब बहुत सारा सवाल आ जाएगा, सर जी कॉमर्स है, इसी में जाएंगे आप। सर जी कृषि है, इसमें जाएंगे आप। सर जी होम साइंस है, इसमें जाएंगे आप। सारे सब्जेक्ट को ना बांट करके स्पेशली यहाँ और यहाँ ही भेज दिया जाएगा। ये आपका 2 खंड में आपका पेपर हो जाता है। अब बात आती है कि क्या पढ़ना होता है उसमें। क्या पढ़ना होगा भाई, सामान्य ज्ञान में आप सभी को पता है कि जीके चल रहा है। अब प्राइमरी के लिए जीके का सेशन मैं चला रहा हूँ, जीके का सेशन प्राइमरी के लिए मैं चला रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको 20 मिनट 25 मिनट की पर डे उपलब्ध करवाता रहूँगा। उसी रिकॉर्डेड वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको देखने में। 30 क्वेश्चन और उसकी व्याख्या के साथ आपको कम से कम 70 सवाल तैयार हो जाएगा। उस सेशन को देखना चाहिए आपको। अब यहाँ पर बात कर ले, तार्किक यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का सवाल होगा आपका। टॉपिक क्या रहने वाला है, टॉपिक लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपका प्रमुख लेखक हो जाएगा, कवि हो जाएगा, सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। ये इतने से ही काम नहीं चलेगा। आप जो टीजीटी के लिए हिंदी पढ़ते हैं ना, आयोग की टीजीटी परीक्षा के लिए जो हिंदी पढ़ते हैं, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका व्याकरण महत्वपूर्ण जितने हैं सब यहाँ पर अध्ययन करना होता है। मतलब ये पढ़ाई तो टीजीटी लेवल में ही करना होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, लेकिन फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जाता रहा है। इंग्लिश में सेम कंडीशन रहेगी, संस्कृत में सेम कंडीशन रहेगी। और सेम जो एसएसटी की तैयारी करते हैं, सामाजिक अध्ययन में जो पढ़ते हैं, तो सामाजिक अध्ययन में एसएसटी वाले टीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक राज्य हो गया, मौर्योत्तर कालीन हो गया, पुष्यभीति, है ना, ये इतिहास के हैं, इतिहास के ये टॉपिक हैं। इतिहास के अलावा कौन से हो जाएंगे, इतिहास के अलावा इतिहास में ये भी और टॉपिक हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, मेडुअल हिस्ट्री, एंशियंट, सब रहेगा। इसके अलावा नागरिक शास्त्र आपको, मतलब पॉलिटी, हमारा संविधान, केंद्रीय राज्य, ये टॉपिक आपका हो जाएगा। भूगोल भी पढ़ना है, यानी आप देख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, ये तीनों का अध्ययन करना होगा। और यही तो सामाजिक अध्ययन वाले पढ़ते हैं, यही तो टीजीटी में पढ़ते हैं, वही यहाँ पर भी पढ़ना है। और इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, तो वो तो बात हो ही गई। अब खंड एक ही की बात अभी चल रही है, अंक गणित, है ना, बीज गणित। आगे यहाँ पर खंड 2 में आगे बढ़ते जाइएगा। अब देखिए विज्ञान और जीव विज्ञान वालों की बात करें तो सामान्य विज्ञान है, ये सिलेबस है। सिलेबस कुल मिला जुला करके वही है भैया, जो टीजीटी पीजीटी लेवल पर पढ़ोगे ना, बस थोड़ा सा नीचे सतह रहेगा। मतलब जो जूनियर लेवल पर किताबें चलती हैं, हाई स्कूल लेवल तक जो आप कवर करोगे वही यहाँ पर काम करेगा। चैप्टर आप देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर है, जिसको आप इंटरमीडिएट तक के फिजिक्स में पढ़ ही लेते हो। इसके अलावा ये तो प्रधानाध्यापकों का है। इसके अलावा आगे बढ़िएगा, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, ये प्रधानाध्यापक का पाठ्यक्रम होता है।
ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि एक हमने ओवरऑल व्यू दे दिया। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि असली वाला 2021 का पीडीएफ गुरुजी उपलब्ध करा दीजिए, तो असली वाला पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे जुड़ जाइएगा, उसी में पीडीएफ दे देंगे। 21 के आधार पर अगर आप माइंड मेकअप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक बात है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब लगातार आप सभी को पिछले कुछ दिनों से मैं स्टूडियो सेटअप पर लगा हुआ था, अब बन करके तैयार हो गई है, इसलिए बीच में थोड़े से वीडियो आने बंद हो गए थे या हमारी शिथिलता हो गई थी। अब फिर से एक बार कमर कस के हम पूरी तरह से लग चुके हैं और आपको डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी की भी उपलब्ध कराएंगे और कंटेंट जो आपको पढ़ाना होगा वो भी पढ़ाएंगे। इसी चैनल पर आप बने रहिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि यदि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो टेलीग्राम से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। वीडियो का लिंक और पीडीएफ वहां पर शेयर किया जाता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।